नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू डिजिटल न्यूज इंडिया। वक्त हो चुका है सुबह की बड़ी खबरें जानने का। आइए देखते हैं एक एक करके सभी बड़ी खबरों को। कोरोना को लेकर बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में आज 110 नए मामले, वही 8 लोगों की मौत और इसी के साथ सरकार आपको 5,000 रुपए देने की तैयारी में। 15 मई को खुलेगा रजिस्ट्रेशन। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर सकती है 3 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान। वही लॉकडाउन में रियल एस्टेट सेक्टर को तगड़ा झटका। और इन सभी खबरों को देखेंगे हम अपनी इस वीडियो में, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहें हमारे साथ। और आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दे। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर आ रही है कोरोना वायरस का लाइव अपडेट लेकर। पश्चिम बंगाल में आज 110 नए मामले, 8 लोगों की मौत। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 3,604 नए मामले सामने आ चुके हैं और 87 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 70,756 हो चुकी है, जिनमें 46,008 सक्रिय मामले हैं और 22,455 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। 2,293 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको 5,000 रुपए देने की तैयारी में है सरकार। 15 मई को इस राज्य में खुलेगा रजिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के बीच में केंद्र और राज्य सरकार स्थानीय जनता को आर्थिक मदद देने की विभिन्न योजना चला रही है। सबसे समझदार वही लोग हैं जो इन खबरों पर बारीकी से नजर रखे हैं और समय रहते आर्थिक मदद के लिए सही जगह पर अप्लाई करें। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आपको 5,000 रुपए मिलने वाले हैं। लॉकडाउन के बीच विभिन्न राज्य अपने स्थानीय निवासियों को राशन और आर्थिक मदद दे रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने भी अपने स्थानीय नौकरी और मजदूरी करने वाले विभिन्न वर्गों को 5,000 रुपए देने का ऐलान किया है। सरकार वेबसाइट की एक लिंक जारी करेगी और श्रमिक खुद या फिर किसी अन्य व्यक्ति की मदद से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी कागजात की फोटोकॉपी अपलोड करनी होगी और ये रजिस्ट्रेशन 15 से 25 मई तक चलेगा। और उसके बाद जितने लोगों का फॉर्म आ जाएगा उनका 25 मई के बाद वेरिफिकेशन होगा और एक बार प्रोसेस पूरा होने के बाद बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर सकती है 3 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान। किसानों को भी मिल सकती है बड़ी राहत। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले हफ्ते इसकी घोषणा भी हो सकती है। आपको बता दें कि सरकार ने पहले चरण में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की थी, जो 25 मार्च से 14 अप्रैल तक चला था, जिसे आगे बढ़ाकर 3 मई कर दिया गया और अब इसे बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया गया है। लॉकडाउन के कारण देश में आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से बंद हो चुकी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है, लॉकडाउन में रियल एस्टेट सेक्टर को लगा तगड़ा झटका। बिल्डरों के 1200 करोड़ के प्रोजेक्ट अटके। लॉकडाउन के कारण रियल एस्टेट सेक्टर को भी तगड़ी चोट पहुंची है। आगरा में बिल्डरों के करीब 1200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं और इस गहराते संकट से उबारने को बिल्डर्स ने सरकार से पैकेज घोषित करने की मांग की है। कारोबारियों के अनुसार रियल एस्टेट सेक्टर पहले से ही मंदी में जूझ रहा था और निवेशकों ने दिलचस्पी दिखाने छोड़ दी है और कुछ खरीदार जरूर मैदान में थे और उस पर लॉकडाउन ने कारोबार और डाउन कर दिया है। अगली बड़ी खबर आ रही है, काम की तलाश में शहरों में नहीं भटकेंगे अब गाँव के युवा, सरकार देगी रोजगार। कोरोना वायरस की वजह से सरकार का फोकस अब गाँव में ही रोजगार देने का है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंत्रालय को आदेश दिया है कि 1 लाख से अधिक गांव में ऑर्गेनिक फसल उगाने को लेकर जागरूकता मिशन मोड में अभियान चलाया जाएगा और इन गांवों में मिट्टी की क्वालिटी अच्छी करने पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा। आदेश में कहा गया है, हर खेत की मिट्टी की हेल्थ का रिकॉर्ड हो और कोई भी खेत ना छूटे। इसके लिए गांव में 3,000 मिट्टी परीक्षण की प्रयोगशालाएं भी खोली जाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है, वंदे भारत मिशन को लेकर अब तक 6,037 भारतीय लौटे स्वदेश, 14,800 को वापस लाने की बनी योजना। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया और उसकी सहायक एयर इंडिया एक्सप्रेस 7 मई 2020 से पहले शुरू हुए पहले फेज के तहत अब तक 31 उड़ानों के जरिए 6,037 भारतीयों को वापस स्वदेश लाने में कामयाब हो चुकी है। वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया और उसकी सहायक एयर इंडिया एक्सप्रेस 12 देशों में 64 उड़ानें चला रही है और इनमें 42 उड़ानें एयर इंडिया और 24 उड़ानों का परिचालन एयर इंडिया एक्सप्रेस कर रही है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों की वजह से अमेरिका में फंसे भारतीय छात्रों को लोगों की बड़ी संख्या को देखते हुए आने वाले हफ्तों में उड़ानों की संख्या को भी बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज सुबह की सभी बड़ी खबरें। इसी तरह की डेली न्यूज अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।